क्या हुआ जब एक व्यक्ति पुनर्जन्म के 22 साल बाद पहुंचा महाकुंभ और सबको बताया आया गुप्त खजाने का पता। पूरी घटना सुनकर दोस्तों आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। लेकिन सत्य घटना की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस सत्य घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सुजानगढ़ जिले से जहां मनीष जी राठौर नाम का एक व्यक्ति रहता था। मनीष जी का साड़ी का कारोबार होता है रहा है। मनीष जी के परिवार में उनकी पत्नी होती है और उनका एक इकलौता बेटा सूरज होता है जिसकी उम्र 22 वर्ष है। मनीष जी का व्यापार बहुत अच्छा चलता है। मनीष जी और उनका परिवार बहुत सुखी परिवार होता है। सूरज भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। बचपन से ही पढ़ाई में उसका बहुत मन था। लेकिन मनीष जी के जीवन में केवल एक ही बात की चिंता थी, वह चिंता थी सूरज को लेकर, क्योंकि सूर्य को बचपन से ही एक बीमारी थी। सूरज को कभी कभी में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता था। दर्द इतना भयानक होता था कि सूरज कई घंटे अपना सर पकड़कर बैठा रहता था और जोर जोर से चिल्लाने लगता था। कई बार सूरज के सपने में उसे खजाना दिखाई देता और 2 लोग दिखाई देते थे। सूरज नींद से उठ जाता और जोर से चिल्लाने लगता था। मनीष जी और उनका पूरा परिवार सूरज की इस बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। मनीष जी ने कई तरह के डॉक्टरों से सूरज का इलाज करवाया लेकिन कहीं से भी उन्हें सूरज की तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आता था। मनीष जी अभी तक सूरज की इस बीमारी के पीछे लाखों रुपए खर्च कर चुके थे लेकिन सभी डॉक्टरों का यही कहना था कि इस बीमारी का किसी को कोई अता पता नहीं है और इसका कोई इलाज नहीं है। अब मनीष जी के मन में केवल यही चिंता थी कि यदि सूरज की इस बीमारी का कोई हल नहीं मिलेगा तो सूरज अपनी जिंदगी में इस बीमारी को कैसे सहन करेगा, उसकी शादी कैसे होगी, और जब वे और उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो सूरज को संभालेगा कौन को। मनीष जी के मन में कई सालों से केवल यह एक ही चिंता चली आ रही थी। उन्होंने कई बार सूरज के साथ बैठकर बात कर सूरज हर बार यही कहता है कि पिताजी, मेरे सर में अचानक से बहुत जोर से दर्द होने लगता है और मुझे सपने में 2 व्यक्ति दिखाई देते हैं और बहुत सारा खजाना दिखाई देता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। एक दिन मनीष जी अपनी दुकान पर काम कर रहे होते हैं, तभी वहां एक संत भिक्षा मांगते हुए आता है और मनीष जी से भिक्षा मांगने लगता है रहा है। मनीष जी उस संत को कुछ पैसे दे देते हैं लेकिन इन मनीष के चेहरे पर बहुत ज्यादा चिंता रहती है। तब वह संत मनीष जी से पूछ लेते हैं कि बेटा, तू अपने जीवन में परेशान क्यों है? तेरे जीवन में यदि कोई समस्या है तो तू मुझे बताता। मनीष जी उस संत का आशीर्वाद लेते हुए उन्हें पूरी बात बताते हैं कि किस प्रकार उनका बेटा सूरज 22 वर्ष का गया है लेकिन बचपन से ही उसे वह जो बीमारी है, आज तक उस बीमारी का कोई उपाय नहीं मिल पाया और सूरज के भविष्य की चिंता मुझे अब बहुत ज्यादा परेशान करने लगी है। मनीष जी जब उन संत महात्मा को पूरी बात बताते हैं तब वह संत महात्मा कहते हैं, बेटा तू परेशान मत हो, यह कोई बीमारी नहीं है, यह तो तेरे बेटे के पिछले जन्म के कुछ कम है जो उसे बार बार सता रहे हैं। तू एक काम कर, कुछ ही दिनों के बाद प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। यह महाकुंभ पूरे ही 144 सालों के बाद आया है। इस महाकुंभ की बहुत बड़ी महिमा है। लाखों साधु संत इस महाकुंभ में पधारने वाले हैं जो अपने चमत्कारों से और अपनी दिव्य शक्तियां से कई सारे भक्तों की समस्याओं को मिटा देंगे। और इस महाकुंभ में जी भी भक्त ने एक बार शाही स्नान कर लिया गया, उस भक्त के आने वाले अगले कई जन्म सफल हो आएंगे। फिर वह महात्मा मनीष कहते हैं कि हम भी इस महाकुंभ में जाने वाले हैं, तुम भी अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में शाही स्नान करने आना, अपने बेटे को शाही स्नान करवाएं ना आना। और महाकुंभ में कई सारे साधु संत आएंगे, उनका आशीर्वाद उसे दिलवाना और वहीं गंगा किनारे घाट के पास ही तुम्हें रामानंद शास्त्री का आश्रम आएगा। रामानंद जी शास्त्री एक बहुत ही देव महात्मा है जो अपनी शक्ति से ही तुम्हारे बेटे के सर पर हाथ रखकर उसके मन की बातों को उसके ही शब्दों से बुलवा लेंगे। तुम बस एक बार महाकुंभ में आ जाओ, शाही स्नान करो और अपने बेटे को लेकर शास्त्री जी के पास पहुंच जाना। फिर तुम्हारे जीवन की जो भी समस्या है, सारी समस्याएं दूर हो जाएगा। मनीष जी जैसे ही उन संत महात्मा की यह बात सुनते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे उन महात्मा का आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें कहते हैं, मैं महाकुंभ में अपने परिवार के साथ जरूर आऊंगा, सभी साधु संतों का आशीर्वाद भी लूंगा और रामानंद जी शास्त्री के पास अपने बेटे और अपने परिवार को लेकर जाऊंगा। वह महात्मा मनीष जी को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। मनीष जी भी बिना कोई समय व्यर्थ
करे करे तुरंत अपने पूरे परिवार की प्रयागराज महाकुंभ में आने की टिकट करवा लेते हैं और थोड़े ही दिनों बाद जब महाकुंभ प्रारंभ हो जाता है तो मनीष जी अपनी पत्नी और अपने बेटे सूरज के साथ ट्रेन में बैठकर प्रयागराज महाकुंभ नगरी पहुंच जाते हैं। मनीष जी जैसे ही कुंभ में पहुंचते हैं वे देखते हैं कि इस बार का महाकुंभ बहुत ही विशाल स्तर पर लग रहा है। करोड़ों श्रद्धालु दूर दूर देश विदेश से इस महाकुंभ का लाभ उठाने आ रहे हैं और लाखों साधु संत अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मनीष जी अपने बेटे को लेकर कई सारे साधु संतों के पास जाते हैं रहे हैं और सूरज सभी साधु संतों का आशीर्वाद दिलवाते हैं और फिर अगले दिन शाही स्नान का दिन होता है रहा है। मनीष जी उनकी पत्नी और सूरज तीनों करोड़ों भक्तों के साथ लाखों संतों के साथ गंगा नदी में शाही स्नान करने जाते हैं। मनीष जी का पूरा परिवार बहुत अच्छे से शाही स्नान करता है रहा है और शाही स्नान करने के बाद जैसा उन महात्मा ने बताया था मनीष जी सूरज को लेकर गंगा किनारे घाट के पास रामानंद जी शाह तरीका जो आश्रम होता है वहां चले जाते हैं। मनीष जी शास्त्री जी के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और अपने बेटे को भी होगी उनका आशीर्वाद दिलवाते हैं। फिर मनीष जी रामानंद जी शास्त्री को पूरी घटना के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से बचपन से सूरज को अजीब जब बसी बारिश से नहीं आता है और इसके समय अचानक दर्द होने लगता है और कोई दो व्यक्ति इसे दिखाई देते हैं और बहुत सारा खजाना इसे नजर आता है। रामानंद शास्त्री जब मनीष जी की पूरी बात सुनते हैं समझते हैं तो वह सूरज के सर पर अपना हाथ रखते हैं और कुछ मंत्र बोलने लगते हैं। फिर शास्त्री मनीष जी से कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है। यह सब कुछ जो इसे सपने में दिखाई देता है और जो इसे याद आता है यह इसके पिछले जन्म की सच्चाई है। इस बालक के पिछले जन्म में इसके कुछ काम अधूरे रह गए थे जो इसे आज तक परेशान कर रहे हैं और इसीलिए इसे सपने में वह सब चीजें दिखाई दी है। फिर शास्त्री जी अपने हाथों में गंगाजल लेते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं और सूरज के ऊपर गंगाजल के छींटे डाल देते हैं। जैसे ही सूरज के ऊपर गंगाजल के छींटे आते हैं सूरज के समय में अचानक बहुत जोर से दर्द होने लगता है। सूरज जैसे ही अपना सर पकड़ता है उसे वापस वह सब कुछ दिखाई देने लगता है जो चीजें बार बार उसे परेशान कर रही होती है। तब रामानंद जी शास्त्री सूरज के सर पर हाथ रखते हैं और उसे कहते हैं बेटा सोचो तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा थी जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई और जो तुम्हें आज तक परेशान कर रही है। सूरज के समय बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, सूरज पूरी तरीके से अपने होश खो देता है और फिर सूरज जो सच बोलता है वह सच सुनकर मनीष जी के भी होश उड़ जाते हैं। जैसे ही शास्त्री जी सूरज के सर पर हाथ रखते हैं सूरज कहता है मेरा नाम राजेंद्र उपाध्याय है और मैं मध्य प्रदेश के बरेली जिले में रहता हूं। मेरे दो बेटे हैं, इनका नाम दिनेश और विशाल है। मेरे पास बहुत सारी जायदाद गए थे, मेरे पूर्वज हमारे लिए करोड़ों का खजाना छोड़कर थे और मेरे पास गांव की पूरी हुई 50 बीघा जमीन पड़ी हुई थी। लेकिन मेरे दोनों ही बेटे दिनेश और विशाल आपस में बहुत लड़ाई करते थे। उन्हें केवल और केवल पूर्वजों का खजाना और वह जमीन चाहिए थी। उन दोनों को ही मुझसे से बिल्कुल भी प्रेम नहीं था। मेरी उम्र लगभग 70 वर्ष नहीं थी। मेरे दोनों ही बेटों ने चालाकी से मेरी सारी जमीन बेच दी और फिर वह दोनों मेरा पूर्वजों का खजाना छीनकर मुझे पूरी तरीके से कंगाल करना चाहते थे। लेकिन तब मैंने होशियारी दिखाते हुए अपने गांव के खेत में बड़ा सा गड्ढा खोदकर कर वह सारा खजाना वहीं पर छुपा दिया था और अपने बेटों से कहा था कि तुम दोनों में से जो भी मेरी सेवा करेगा आएगा, मैं उसी बेटे को उस खजाने का पता बताऊंगा होगा और यदि तुम दोनों ने मेरी सेवा नहीं करी तो मैं यह सारा खजाना किसी संस्था को दान देकर चला जाऊंगा होगा। मेरे दोनों ही बेटे बहुत ज्यादा बेईमान थे, उन्हें केवल और केवल में रखा जाना चाहिए था। वह दोनों मेरी बिल्कुल सेवा नहीं करते थे। उन्हें केवल और केवल उस खजाने का पता था, मुझसे बुलवाना था, लेकिन मैंने उन्हें खजाने का पता बिल्कुल नहीं बताया आया और एक दिन बीमारी के चलते मैं इस दुनिया को अलविदा कह गया और मेरा खजाना उसी गांव में खेत की जमीन में मैं आज तक वहीं पर छुपा हुआ है। मैं चाहता हूं कि वह खजाना मेरे गांव के गरीब बच्चों को दिया जाएगा। उस खजाने के पैसों से गांव में अस्पताल बनाया जाएगा, यह साफ हो जाए, बाप का स्कूल बनाया जाएगा ताकि बच्चे पढ़ाई लिखाई कर अपने माता पिता की सेवा करें। बात बोलकर सूरज वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। फिर रामानंद शास्त्री सूरज के सर पर से अपना हाथ हटाते हैं और सूरज के ऊपर पर गंगाजल के कुछ डालते हैं। सूरज वापस सामान्य हो जाता है और होश में आ जाता है।
फिर शास्त्री जी मनीष जी को पूरी घटना बताते हैं कि किस प्रकार से तुम्हारे बेटे के पिछले जन्म में उसके कुछ काम अधूरे रह गए थे और इसी कारण वह आज तक इसे परेशान कर रहे हैं। तुम्हें मध्य प्रदेश के बरेली जिले में जाना होगा और तुम्हारे बेटे ने जो पता बताया वहां जाकर उस खेत में खुदाई कार्य करवाए जाना तुम्हें निकालना होगा और उस पैसों से गांव में अस्पताल स्कूल बनवाने होंगे और वह पैसा गांव के गरीब बच्चों को दान करना होगा। तो तुम्हारे बेटे के अंदर यह जो पुरानी यादें बार बार परेशान करती है रही है, यह परेशान करना खत्म हो जाएगी। मनीष जी जैसे ही शास्त्री जी की सारी बात सुनते हैं, वे तुरंत शास्त्री जी का आशीर्वाद लेकर अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अगले ही दिन ट्रेन से मध्य प्रदेश के बरेली जिले पहुंच जाते हैं। सूरज जैसे ही बरौली जिले में कदम रखता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और सूरज अपने आप ही धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है, मानो सूरज ने उस गांव को देख रखा है। उस गांव की एक एक गली सूरज जानता था और सूरज कई सारी गलियों में से होकर उसी जगह खेत में रुक जाता है, जो जगह उसे सपने में बार बार दिखाई देती है, और कहने लगता है यहां पर खुदाई करो, यहां कुछ न कुछ जरूर मिलेगा आएगा। फिर मनीष जी गांव के सरपंच जी के पास जाते हैं और गांव के सरपंच को बुलाकर लाते हैं और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताने लगते हैं। और मनीष जी सरपंच जी से कहते हैं कि यहां से जो भी खजाना हमें मिलेगा आएगा वह हम पंचायत को दान देंगे, ताकि इस गांव में अस्पताल और स्कूल का निर्माण हो सकेगा। के सरपंच जी मनीष जी की बातों पर पहले तो यकीन नहीं करते, लेकिन जब मनीष जी सूरज के पिछले जन्म की सारी घटनाएं बताता है और उन्हें सच बताता है कि किस प्रकार से दिनेश और विशाल ने अपने ही पिता को धोखा देकर उनकी सारी जमीन जायदाद उनसे छीन ली थी, तब जाकर सरपंच जी को मनीष जी की सारी बातों पर विश्वास होता है। उस गांव के सरपंच एक बहुत नेक व्यक्ति थे, वह दिल के भी बहुत साफ थे। वह कुछ मजदूरों को बुलाकर खेत में सूरज के द्वारा बताई गई जगह पर खुदाई करने लगते हैं। कुछ ही घंटों की खुदाई के बाद जो दृश्य सभी के सामने आता है, वह देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। खुदाई अंदर से दो बड़े बड़े संदूक निकलते हैं। जब सरपंच जी और मनीष जी उस संदूक को खोलते हैं तो अंदर से चमचमाता ढेर सारा सोना चांदी निकलता है। उस खजाने की कीमत आज की तारीख में कई कई करोड़ रुपए थी। फिर मनीष जी सरपंच जी को वह सारा खजाना सौंपकर उनसे विनती करते हैं कि जल्द से जल्द आप इस गांव में स्कूल और अस्पताल का काम शुरू करवा दीजिए। कि वह सरपंच दिल का बहुत नेक व्यक्ति था, उसे उस खजाने में बिल्कुल भी लालच नहीं था। सरपंच जी ने तुरंत गांव में पंचायत बुलाई आई और यह आदेश दिया कि पंचायत इस गांव में एक बहुत बड़े अस्पताल और एक बहुत बड़े स्कूल का निर्माण करने वाली रही है। कुछ ही दिनों के बाद गांव में अस्पताल और स्कूल के निर्माण का काम शुरू हो जाता है और बाकी का जो भी पैसा बचता है वह पैसा गांव के अनाथ आश्रम में दान कर दिया जाता है, ताकि गांव में रह रहे गरीब और बुजुर्ग लोगों की मदद हो सकेगी। सूरज जब यह सारी घटनाएं होते हुए अपनी आंखों से देखता है तो उसके मन में एक अलग ही प्रकार की शांति आ जाती है। फिर मनीष जी सूरज को लेकर वापस गंगा स्नान करने जाते हैं और अपने घर लौट आते हैं और उसके बाद से सूरज के मन में जो प्रश्न उठ रहे थे वह सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद से सूरज को कोई बात परेशान नहीं करती थी, ना ही उसे कोई सपना आता है और ना ही उसके सर में पहले की तरह दर्द होता है। जब मनीष जी सूरज को बिल्कुल सही देखते हैं तो मनीष जी की चिंता भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है और उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, आपको यह घटना कैसी लगी है? आपके विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो